जय श्री कृष्ण। नियतं संगरहितं रागद्वेषतः कृतम् अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। अध्याय 18 श्लोक 23 व्याख्या। नियतं संगरहितं सात्विक मुच्यते। जिस व्यक्ति के लिए वर्ण और आश्रम के अनुसार जिस परिस्थिति में और जिस समय शास्त्रों ने जैसा करने के लिए कहा है उसके लिए वह कर्म नियत हो जाता है। यहाँ नियतम पद से एक तो कर्मों का स्वरूप बताया है और दूसरे शास्त्र निषिद्ध कर्म का निषेध किया है। संगरहितम पद का तात्पर्य है कि वह नियत कर्म कर्तृत्वाभिमान से रहित होकर किया जाए। कर्तृत्वाभिमान से रहित कहने का भाव है कि जैसे वृक्ष आदि में मूढ़ता होने के कारण उनको कर्तृत्व का भान नहीं होता, पर उनकी भी ऋतु आने पर पत्तों का झड़ना, नए पत्तों का निकलना, शाखा कटने पर घाव का मिल जाना, शाखाओं का बढ़ना, फल फूल का लगना आदि सभी क्रियाएं समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप ही होती हैं। ऐसे ही इन सभी शरीरों का बढ़ना, घटना, खाना पीना, चलना फिरना आदि सभी क्रियाएं भी समष्टि शक्ति के द्वारा अपने आप हो रही हैं। इन क्रियाओं के साथ न अभी कोई संबंध है, न पहले कोई संबंध था और न आगे ही कोई संबंध होगा। इस प्रकार जब साधक को प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है तो फिर उसमें कर्तृत्व नहीं रहता। कर्तृत्व न रहने पर उसके द्वारा जो कर्म होता है वह संगरहित अर्थात कर्तृत्वाभिमान रहित ही होता है। यहाँ सांख्य प्रकरण में कर्तृत्व का त्याग मुख्य होने से और आगे अराग द्वेषतः कृतम पदों में भी आसक्ति के त्याग की बात आने से यहाँ संगरहितम पद का अर्थ कर्तृत्व अभिमान रहित किया गया है। यहाँ संन्यास सांख्य योग में संगरहितम पद से कर्तृत्व अभिमान से रहित होने की बात आई है और त्याग कर्मयोग में संग त्यक्तवा फलम चेव 18-9 पदों से आसक्ति तथा फलेच्छा से रहित होने की बात आई है। इसका तात्पर्य यह है कि सांख्य योगी का शरीर में थोड़ा भी अभिमान रहेगा तो उसका शरीर के साथ संबंध बना रहेगा, जो कि तत्व प्राप्ति में बाधक होगा। परंतु कर्मयोगी का शरीर में थोड़ा भी अभिमान रह भी जाएगा तो वह सांख्य योगी की तरह उतना बाधक नहीं होगा, कारण कि कोई भी कर्म अपने लिए न करने से कर्मयोगी का कर्तृत्व अभिमान केवल कर्तव्य पालन के लिए ही होता है, अर्थात वह जिस समय जो कार्य करता है उसी समय उसमें तत्कालिक कर्तृत्व अभिमान रहता है। कार्य का अंत होने पर वह कर्तृत्व अभिमान उसी कार्य में लीन हो जाता है। राग द्वेषतः कृतम पदों का तात्पर्य है कि राग द्वेष से रहित हो करके कर्म किया जाए, अर्थात कर्म का ग्रहण रागपूर्वक न हो और कर्म का त्याग द्वेषपूर्वक न हो तथा कर्म करने के जितने साधन शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि हैं उनमें भी राग द्वेष न हो। और राग द्वेषतः पद से वर्तमान में राग का अभाव बताया है और अफल प्रेप्सुना पद से भविष्य में राग का अभाव बताया है। तात्पर्य यह है कि भविष्य में मिलने वाले फल की इच्छा से रहित मनुष्य के द्वारा कर्म किया जाए, अर्थात क्रिया और पदार्थों से निर्लिप्त रहते हुए असंगता पूर्वक कर्म किया जाए तो वह सात्विक कहा जाता है। इस सात्विक कर्म में सात्विकता अभी तक जब तक अत्यंत सूक्ष्म रूप से भी प्रकृति के साथ संबंध है। जब प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है तब यह कर्म अकर्म हो जाता है। ओम तत्सत।